एक बिगिनर जब कभी भी फेसबुक एड सीखता है, सीखना चालू करता है या चलाता है अपने लिए, तो वो हमेशा एक चीज कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि हम जब हम एड चलाते हैं तो हम कौन सा ऑब्जेक्टिव किसके लिए यूज करें। जैसे कई लोग क्या करते हैं, कई लोग किसी को लीड चाहिए होती है तो वो कन्वर्जन्स कैंपेन चला देते हैं, सेल्स वाला चला देते हैं। कई लोगों को सेल्स चाहिए होता है तो वो लोग लीड वाला कैंपेन चला देते हैं, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी कंफ्यूजन्स होती हैं जो कि आज के टाइम पे एक बिगिनर्स को नहीं पता होती है। तो आज इस वीडियो में एकदम ए टू जेड एकदम क्लियरली मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इवन आपको और भी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे फेसबुक ऐड में कैसे सेटअप करते हो, कैंपेन वगैरह बहुत अच्छे से आप सेटअप कर सकते हो और एकदम प्रोफेशनली आप सेटअप कर सकते हो। मैं आपको सारी चीजें ए टू जेड इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है, बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ओके, एंड ऑल्सो यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम से वीडियो जरूर बनाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भी आपको पता है कि हम इस डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, मैं आपको एक एक चीज मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब आपको कैसे ऐड अकाउंट बनाना है, ये सारी चीजें बनाए तो मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बताऊंगा कि कैसे हम एकदम जीरो से लेकर सेटअप करते हैं फेसबुक को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जरूर देखते हैं कि कैसे हम एक कैंपेन को हम सेटअप करते हैं। ओके, सो वेल इन दिस वीडियो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले जब आप इस डैशबोर्ड पर आते हो तो यहाँ पर आपको क्रिएट पर जाना है। जैसे आप क्रिएट पर जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखेंगे, राइट, है ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ इसके पहले, हमारे जब हम एक ऐड चलाते हो तो हमारे तीन ऐसे इंपॉर्टेंट रोल चीजें रोल प्ले करती हैं। एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड्स। इसका रोल क्या होता है मैं बता देता हूँ। कैंपेन का रोल होता है कि एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना। एग्जाम्पल, यदि आप कोई चीज पर्टिकुलरली सेल कर रहे हो, एग्जाम्पल सेल कर रहे हो आप, यदि मैं इस माइक की भी बात करूँ, इसको यदि मैं सेल कर रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर हमको कैंपेन से डिसाइड करना है कि हमें सेल करना है या हमें लीड लानी है, नंबर्स लाने जिनको हम कॉल पे बात करेंगे, या फिर हमको सिर्फ अवेयरनेस फैलानी है कि जहां पर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं सेल्स बाद में होती रहेंगी, राइट। जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं, तो यहाँ पर आपको कैंपेन में ये चीज डिसाइड करनी होती है। और जब हम एडसेट पे आते हैं, एडसेट लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पर कैंपेन पे जब हम सेटअप करते हैं, जहां पर आप एक डेमोग्राफिक टारगेटिंग, कि आप किस ऑडियंस को आप दिखाना चाहते हो। एग्जाम्पल, आपको पता है वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, है ना। कई लोगों को माइक में इंटरेस्ट नहीं होता, कई लोग नॉर्मल, किसी को माइक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वहां पर आपको फेसबुक एक ऑप्शन देता है एडसेट लेवल पे कि आप उनको टारगेट कर सकते हो कि जो पर्सन माइक में इंटरेस्टेड है, उसको बिजनेस को इंटरेस्टेड हैं, तो उनको टारगेट करने के लिए यूट्यूबर्स को आप टारगेट कर सकते हो। वहां पर जो यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, राइट, जो वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, बहुत सारे ऐसी टारगेटिंग इंटरेस्ट है, वो मैं आपको सेटअप करके दिखाऊंगा। एंड मैं इस माइक का ही एग्जांपल लेकर चलूंगा। ओके, एंड देन लास्ट में ऐड आता है। ऐड क्या है, जो आपको जब आप एक ऐड देखते हो किसी को, जो आपको फ्रंट जो दिखता है, आपको ऐड इंटरफेस दिखता है, इमेज दिखती है, उसके ऊपर कुछ कॉपी लिखती है और नीचे कुछ एक लाइन लिखी होती है, एक बटन होती है, वो होती है ऐड वाले पार्ट में हम उसको सेटअप करना करते हैं, जिस जहां पर हम ऑडियंस को हम दिखाते हैं। जो ऑडियंस को हम दिखाते हैं वो सिर्फ ऐड वाला पार्ट है, और जो नहीं दिखता कि हम किसको दिखा रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव हम सेलेक्ट किए, वो ये है कैंपेन और एड सेट लेवल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अवेयरनेस। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जब आप कैंपेन हम क्रिएट करेंगे तो हमें ये सबसे पहले पूछेगा। तो यहाँ पर हमारे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब कभी भी आप एक ऐड चलाना चाहते हो तो हमें इन 6 पे कोई एक को सेलेक्ट करना पड़ता है, डिपेंडिंग हमारा गोल क्या है। अब अवेयरनेस का मतलब है, आप यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड में देख भी सकते हो, जैसे हम ये सेलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर दैट। इट इज सिंपली एक अवेयरनेस फैलाने के लिए। एग्जाम्पल, आप आपकी लोकल सिटी पे आप अपना आपकी एक न्यू शॉप खुली है, तो यहाँ पर एक आप एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के, या फिर आप नॉर्मली एक वीडियो पे एक अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हो कि आप बता सकते हो कि बस अवेयर करना, इसके नाम पर ही है अवेयर करना, कि जस्ट लोगों को पता चले कि आपका ब्रांड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये सबसे चीपेस्ट होता है, सबसे कम पैसे में बहुत ज्यादा लोगों के पास पहुंचता है, बट इसमें ऑडियंस की क्वालिटी नहीं होती। लेट मी टेल यू, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑडियंस की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, और लेकिन जब हमारे इसमें पैसे भी ज्यादा लगते जाएंगे, ये बात याद रखना आप। जैसे जब नीचे हमारे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे हमारे पैसे ही बढ़ेंगे।
ठीक है, लेकिन ऑडियंस क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये फिर आपको डिपेंड करना है कि आपको क्या चाहिए। अवेयरनेस वैसे अवेयर कर सकते हो, इसमें कम पैसे हैं, बहुत लोगों के पास भी आपकी ऐड दिख जाएगी, आपका ब्रांड पहुंच जाएगा, ठीक है। बट इसे सेल्स नहीं आएगी, ये लोगों को पहुंच जाएगा। और ये बेस्ट होता है जब एक नया ब्रांड आप लॉन्च करते हो, चाहे आप अपनी ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करते हो, ड्रॉप शिपिंग, या फिर आप कोच हो, कोई भी हो, आप कोई भी ब्रांड करते हो, आप एक जस्ट एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक का मतलब ये है कि आप फेसबुक आपकी जो ऑडियंस है वो पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे किसी चीज पे वो ट्रैफिक भेजेगी। यदि आपका मान लीजिएगा आपकी कोई लैंडिंग पेज है, आपका कोई वेबसाइट है, वहां पर आपको ट्रैफिक भेजना है, तो वहां पर ये ट्रैफिक वाला कैंपेन आपको यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव आप यूज कर सकते हो। लैंडिंग पेज, वेबसाइट, ओके। आपको इंस्टाग्राम पे आपकी जो प्रोफाइल है वहां पर लोगों को भेजना है कि लोग उसको देखें फिर फॉलो भी कर ले अकॉर्डिंगली, ओके। तो वहां पर आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेज, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर आपको भेजना है तो वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। कॉल पे किसी को भेजना है, कॉल करवाना है, राइट, किसी नंबर पे आपको कॉल करवाना है, तो वहां पर आप ये वाला कैंपेन यूज कर सकते हो। बट रिमेंबर, इसमें क्वालिटी कम होती है बट अवेयरनेस के मुकाबले सही होती है, ओके। इंगेजमेंट का मतलब यही है कि लोग आपके पोस्ट से इंगेज करें, आपसे बातें करें, डीएम वगैरह जब आप इंस्टाग्राम पे चाहते हो। इसका ऑब्जेक्टिव ही सिंपल होता है। यहाँ पर सिंपल सा मतलब यही होता है कि इंगेजमेंट का, कि आपको यदि आपकी पोस्ट पे, आपका कोई पोस्ट है, वहां पर आपको कमेंट्स बढ़वाने हैं, तो आप कमेंट्स करवाने, इंगेज करना है, आपके डीएम पे उनसे बात करनी है, सेल्स चलानी है, तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अब आता है हमारा लीड वाला। लीड वाला जहां पर एग्जाम्पल लीड, जैसे कि आपका कोई बड़ा बिजनेस है, एग्जाम्पल रियल एस्टेट का, ओके। तो वहां पर आप लीड वाला कैंपेन चला सकते हो, जहां पर फेसबुक खुद का भी एक अपना एक फॉर्म देता है, जहां पर आप इंस्टेंट फॉर्म जिसको बोलते हैं, इंस्टेंट फॉर्म से डायरेक्टली लोग आएंगे, डेटा फिल करेंगे, डेटा आपके पास आएगा, आप उनको कॉल करके वहां से आप सेल्स ला सकते हो, बातें कर सकते हो आप, ओके। एंड सेम पे अदर बिजनेस के लिए भी ये चीज यूज होती है, फॉर वेबसाइट के लिए, कन्वर्जन के लिए, कॉल्स के लिए। यहाँ पर इसमें लीड क्वालिटी बेटर होती है, ओके। सो वी यूजली गो फॉर लीड्स एंड सेल्स ऑन ए मेजर टाइम। और ऐप प्रमोशन, यदि आपको कोई ऐप है, गूगल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर पे, उसको उसके प्रमोशंस के लिए आप ये चीज आप यूज कर सकते हो, इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करवाना चाहते हो ऐप को। अब लास्ट वाला उधर होता है जो कि मोस्टली सेल्स में, जो ई कॉमर्स ब्रांड, जो ब्रांड्स होते हैं, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें जो सेल्स लाते हैं, उसके लिए हम जो ये वाला ऑब्जेक्टिव हम यूज करते हैं, ओके। इसमें आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें पैसे भी ज्यादा लगते हैं, ओके। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन सेल्स, क्योंकि आपको सेल्स लाना है, राइट, तो बेस्ट रहता है ये। अब हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम, आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, ओके। लेट मी नो यदि आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी आता है, यू कैन डेफिनेटली आस्क ऑन कमेंट। अभी हम जाते हैं सेल्स वाले पे। सो वेल, अभी जैसे हमको, अभी हम इसको सेल करना है, तो हमको इसको सेल करने के लिए हमें यहाँ पर सेल्स ऑब्जेक्टिव यूज करना पड़ेगा, ओके। सो अभी हम इस माइक का एग्जांपल लेते हैं। इस माइक को यदि हमको सेल करना है, तो हम किस तरीके से कैंपेन को हम सेटअप करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा, विद एक्सप्लेनेशन कि किस इसका क्या रोल प्ले होता है, ओके। सो लेट्स गो अहेड। अब हम क्रिएट करते हैं कैंपेन। हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, हमारा कैंपेन का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हमको, यहाँ पर कैंपेन है, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड देख सकते हो कैंपेन, एड सेट, एड, तीनों लेवल यहाँ पर आपको शो होंगे। अब हम कैंपेन नेम पर आएंगे। यहाँ पर आपको कैंपेन हमको यहाँ पर सेटअप करना पड़ता है, तो कैंपेन नेम हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक माइक डाल देते हैं, क्योंकि हम ये माइक डाल रहे हैं, ओके। माइक डाल दिए। यहाँ पर नेमिंग स्ट्रक्चर का भी मैं किसी दिन बना दूंगा, बट हम सिंपली यहाँ पर आप डाल सकते हो, आज 19 जून है तो मैं 19 जून डाल देता हूँ, सिंपल, ओके। अब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, बाइंग टाइप, ऑप्शंस टाइप यहाँ पर आते हैं आपको, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप देख सकते हो, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर शो मोर सेटिंग पर जाएंगे। आपको कोई जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेज प्लस कैटलॉग, जब आप एक ई कॉमर्स चलाते हो, आपके पास कैटलॉग एड्स है, बहुत सारे कैटलॉग्स है, तो फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है एडवांटेज प्लस कैटलॉग, बट एज ऑफ नाउ वी डू नॉट यूज, हम लोग यूज नहीं करते। सो राइट नाउ यहाँ पर आपको दो बजट हमको सेलेक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं, कैंपेन बजट, ऑप्टिमाइजेशन, एड सेट बजट। इसका मतलब क्या होता है कि कैंपेन बजट को यदि मैं लेकर चलो, तो जब आप कभी पैसा फेसबुक को देते हो ना, फेसबुक को जब आप पैसा देते हो, फेसबुक आपको कंट्रोल देता है, या तो आपको दो ऑप्शन देता है। वो ये बोलता है कि या तो आप हमको दो, फेसबुक को आप बजट दे दो अपने हिसाब से, जिसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा वहां पर वो पैसे ज्यादा लगाएगा। दूसरा ऑप्शन वो देता है एड सेट बजट, जहां पर आप पर्टिकुलर आपके कंट्रोल पे चीजें होती हैं कि आप किसको ऐड दिखाना चाहते हो, किसमें कितना पैसा लगाना चाहते हो,
ओके। तो ये इन दोनों चीज का रोल प्ले होता है। तो अभी हम एबीओ पे हम जाएंगे, हम अपने ऊपर अभी कंट्रोल लेना चाहते हैं, डेफिनेटली कैंपेन भी चलते हैं। ओके। बजट कम है और यदि हमको बहुत स्केल करना होता है तो हम सीबीओ पे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि फेसबुक नो बेटर, हमसे ज्यादा अच्छा जानता है, क्योंकि उसके पास डेटा है। बट एबीओ पे हम स्टार्टिंग लेवल पे, और जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तब हम करते हैं ये चीजें, ठीक है। और इवन स्केलिंग में भी ये काम आता है। ओके, इसको हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ। स्पेशल ऐड कैटेगरीज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब आप एग्जांपल, यहाँ पर कई ऐसे पर्टिकुलर निश होते हैं, इंडस्ट्री होती है जहाँ पर फेसबुक, जब आप एक ऐड चला तो फेसबुक को बताना पड़ता है कि ये किस इंडस्ट्री का है, अदरवाइज वो ऐड नहीं चलता है, फिर बंद कर देता है। तो यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरी में यदि आप ऐड चलाते हो, जैसे पॉलिटिक्स में आप कोई ऐड चलाते हो, रियल एस्टेट पे, या फिर कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट वगैरह में, कुछ ऐसा स्टॉक्स मार्केट वगैरह इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग यदि आप करते हो, तो आपको यहाँ पर एक सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके। एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि आप कोई जॉब वगैरह निकालना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है। ये कुछ कैटेगरीज हैं, यदि आप इनके अराउंड ऐड चलाते हो तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। ओके। फिलहाल के लिए हम लोग इसके लिए, ई कॉमर्स के लिए हम लोग नहीं कर रहे, तो हम नेक्स्ट करते हैं। ओके। अब हम आते हैं, हमारा कैंपेन का काम हो गया, अब हम एडसेट कब में आते हैं। अब एडसेट में सिंपल सा मतलब, जैसे मैंने बताया था, एडसेट में आप डिसाइड करते हो कि हमें किस ऑडियंस को हमको दिखानी है, ठीक है। तो एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर हमको दिखाना है, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यदि हमको ये माइक सेल करना है तो कौन कौन ले सकता है, किस किस को जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले एक यूट्यूबर को पड़ सकती है, कंटेंट क्रिएटर को पड़ सकती है, जो कि इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ऐसे बन सकती है। और अदर अदर जैसे कुछ मीटिंग्स वगैरह होती है, वहां पर उनको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में जैसे कि माइक्स होते हैं, जिसको सिंगिंग वगैरह, अलग अलग एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। तो राइट नाउ अभी ये हम नेमिंग बाद में कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी आपको प्री डिसाइडेड एग्जाम्पल, अभी हम एक सिंपल सिंपल चीज है, हम कंटेंट क्रिएटर को टारगेट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नेम हम कंटेंट क्रिएटर हम डायरेक्टली हम डाल सकते हैं। यहाँ पर भी आप डेट डाल सकते हो, 19 जून। ओके। अब यहाँ पर कन्वर्जेंस लोकेशन, अब इसका मतलब ये है कि जो आप सेल्स लाना चाहते हो, वो फेसबुक पूछ रहा है कि आप कहाँ पर लाना चाहते हो, वहां पर ये आपको ऑप्शन देगा। बट राइट नाउ अभी हमको वेबसाइट, हमारे पास वेबसाइट है तो हम वेबसाइट से चलेंगे। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल। ओके। अब यहाँ पर आपको ये पूछता है कि वेबसाइट में अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, कि आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, यदि आप सेल्स लाना चाहते हो, ये डेफिनेटली हम आपको यही सेलेक्ट करना है, इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। अदर ऑप्शन है बट आपको चूज नहीं करना है। ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पर डेटा सेट्स है, डेटा सेट्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। डेटा सेट मतलब एक पिक्सल होता है। ओके। पिक्सल मतलब क्या होता है कि अब एग्जांपल, फेसबुक को, यदि आपको फेसबुक को ट्रैक करना है कि वेबसाइट पे कितने लोग वेबसाइट पर आए हैं आपके, और कितने लोग वहां से सेल्स हो रही है, तो उसको ट्रैक करने के लिए फेसबुक आपको एक कोड देता है, जो कि आप अपने वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे आप लगाते हो, ठीक है। कि कैसे सेटअप करना है वो मैं सारी चीजें बता दूंगा, बट इसका मतलब आप समझ जाइए, डेटा सेट पिक्सल का मतलब ये होता है कि आपको बहुत जरूरी है आपको समझना, इसके बिना आपको सेल्स ज्यादा नहीं आएंगे, आपको फेसबुक कैंपेन नहीं चलेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि फेसबुक पिक्सल का मतलब ये होता है कि वो आपको एक कोड देता है, कि वो आप उनके लैंडिंग पेज या फिर आप जहां पर भी आप सेल्स ला रहे हो, शॉपिफाई पे ला रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो आपको वो फेसबुक उसको ट्रैक कर सके और बेटर वे पे उस चीज को ऑप्टिमाइज कर सके और भी अच्छी ऑडियंस को दिखा सके, इसके लिए वो आपको डेटा सेट का ऑप्शन देता है, ठीक है। और इसको ऐड करना इंपॉर्टेंट ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं है। ओके। यहाँ पर आप डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो। कॉस्ट पर गोल, यदि आपको एग्जांपल है कि कोई आपको बिडिंग वाला काम करना है, कि आपको ये चाहिए कि मेरा जो एग्जांपल है, ये प्रोडक्ट मेरे को ज्यादा से ज्यादा मेरे को 150 रुपए में पर एक पर्सन में 150 रुपए लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो फेसबुक आप 150 रुपए से ज्यादा नहीं लगाएगा पर गोल। यदि आपका गोल है कि भाई मेरे को इसको बेचने के लिए मैं 150 रुपये ज्यादा दे सकता हूँ, 150 रुपीज दे सकता हूँ, तो आपको यहाँ पर सेट कर सकते हो। बट वी डू नॉट रिकमेंड, इससे आपको आपके कैंपेन में प्रॉब्लम आती है, कई बार ऐसी होती है सेल्स नहीं आती है, तो वी डू नॉट रिकमेंड, हम ऐसे ही रहने देते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव का ये, अभी डायनेमिक क्रिएटिव सिंपली से मतलब ये हो सिंपल से मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ 4 से 5 क्रिएटिव्स हैं, 4 से 5 एड्स है, वीडियो है आपके पास जो आप दिखाना चाहते हो, तो वहां पर आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, वहां पर एक ही में सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें से 4 से 5 में जो हमारी वीडियो एड्स होंगी, इमेज एड्स होंगी,
वीडियो होंगी या इमेज होंगी, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा फेसबुक उसमें ज़्यादा स्पेंड करेगा। ओके, इट इज़ समथिंग कि आपको पैसे बचाने में काफ़ी काम आता है। तो एज ऑफ नाउ हम इसको चूज़ नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली यू कैन गो हैड, बट राइट नाउ अभी हम इसको लेकर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे हमने एबीओ सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर हमें एबीओ पे हमें कितना बजट डेली इस पर्टिकुलर ऑडियंस को दिखाने के लिए कितना हमें देना है। ओके, एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट को लिया, यदि मैं 1,000 रुपये पर डे पे लेकर चलता हूँ, ओके, कि मैं 1,000 रुपए इस ऑडियंस को डेली बेसिस में, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट होता है। ओके, तो आप चाहते हो पर्टिकुलर कि मेरे को ओवरऑल इतना पैसा लगाना, तो लाइफ टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। डेली आपको लगाना तो डेली आप लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर स्केड्यूल, यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड डेट, आपको कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसा कैंपेन होता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए आपको चलाना होता है, यहाँ पर आप स्टार्ट डेट्स कर सकते हो कि कब से ऐड स्टार्ट हो जाए और कब तक ऑटोमेटिक ये बंद हो जाए मतलब उसके बाद पैसा स्पेंड ना करे। तो यहाँ पर आप एक पास एक ऑप्शंस होता है एंड डेट का, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो एज ऑफ नाउ हम लोग एंड डेट नहीं सेलेक्ट, वी डू नॉट सेलेक्ट एंड डेट। अब स्टार्ट डेट डेफिनेटली यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कि किस डेट से आप चलाना चाहते हो। ओके, तो राइट नो जैसे कि अभी 19 जून है, तो अभी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वी ऑलवेज रिकमेंड, मैं आपको यही जरूर बताऊंगा कि जब कभी भी आप एक ऐड चलाओ ना, तो आपकी जो डेट होगी वो नेक्स्ट डेट के 00 एकदम रात को चालू होनी चाहिए, सो दैट फेसबुक के पास 24 आवर्स का प्रॉपर टाइम हो आपके प्रॉपर बजट को यूज करने का, ऑप्टिमाइज करने का, सो दैट अच्छी ऑडियंस के पास वो लेकर जाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि यदि आप कई बार इवनिंग में भी ऐड पब्लिश करते हो, तो उस दिन का पूरा बजट वो 4 से 5 घंटे में स्पेंड करने का कोशिश करता है, जिससे क्या होता है कि वो गलत ऑडियंस के पास आपकी ऐड को लेकर जाता है, जिससे आपको सेल्स तो आती नहीं है, लेकिन आपका पूरा पैसा भी वेस्ट हो जाता है। ओके, सो आपको इस चीज को बहुत से अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ऑडियंस, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको ऑडियंस है, यहाँ पर आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, जहां पर जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर अल्टीमेटली आपका आपका काम होगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपको एडवांटेज प्लस ऑन, यहाँ पर ऑन है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप फेसबुक को बता रहे हो कि आप फेसबुक के ऊपर पूरा मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि फेसबुक को आप पूरा कंट्रोल दे रहे हो एडवांटेज प्लस ऑन करके, कि फेसबुक डिसाइड करेगा कि उसको किसको ऐड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। दो इट इज वर्किंग, मैं आपको जरूर बोलूंगा, जब हम बताएंगे इसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे हमें ये हेडसेट लेवल पर हमें डिसाइड करना। ओके, बट राइट नाउ मैं आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। आप एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, ओके, तो वहां पर आप पर्टिकुलर किस सिटीज को, एग्जांपल मैं भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, भोपाल में सेलेक्ट कर दूंगा, यदि से भोपाल में ऐड दिखाना चाहते हो, जस्ट आई विल सेलेक्ट भोपाल, दैट्स इट। 40 किलोमीटर यहाँ पर आप इसको ऑफ कर सकते हो। रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड, मतलब कि इसका मतलब ये है कि फेसबुक आप ये बोल रहे हो कि भोपाल में दिखाओ, बट इसके अलावा कहीं और से भी ऐसी अच्छी ऑडियंस मिलते हैं तो आप वहां पर दिखा सकते हो। बट राइट नो एग्जाम्पल, यदि हमको भोपाल में दिखाना है तो हम इसको ऑफ कर देंगे। ओके, यहाँ पर आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, बट राइट नाउ अभी हम पैन इंडिया, सिंस हमारे ये ई कॉमर्स है तो हम पैन इंडिया हम चला रहे हैं, तो हम ये एग्जांपल हम ये चला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर दो एक और ऑप्शन आता है, ओनली सिटीज का। सिटीज में भी ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं सिटीज में, पॉपुलेशन वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। पॉपुलेशन में 1 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन, 7,50,000, ऐसे सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 7.5 लाख या 10 लाख से ज्यादा हो। ओके, 10 लाख से ज्यादा हो तो वहां पर आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप सी ऑल पे जाओगे तो सारी सिटीज का पॉपुलेशन वाइज नाम आ जाएगा कि कितनी पॉपुलेशंस के अंदर कितनी सिटीज आती हैं पूरे इंडिया में, तो आप उनको, ये भी बेटर अच्छी ऑडियंस के लिए बेस्ट रहता है। बट राइट नाउ अभी हम पैन इंडिया पे हम चला रहे हैं, तो इंक्लूड ऑल एरियाज, गांव भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर आपको टारगेटिंग देनी है, तो यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि एडवांटेज प्लस पे जाना है या फिर आपको मैनुअली देना है। तो यदि आपको एडवांटेज प्लस जाना है तो डू नॉट टच, कुछ मत करो आप। बट यदि आपको पर्टिकुलर किसी ऑडियंस को, एक कुछ ऑडियंस को दिखाना है, यू हैव सम इंटरेस्ट की ये ऑडियंस होगी, तो यहाँ पर आपको फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, यहाँ पर हम सेलेक्ट करोगे आप, यू विल गो हियर। जैसे ही आप करोगे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, एज आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, कस्टम ऑडियंस आ जाएगा, डिटेल टारगेटिंग आ जाएगी, ऐप इंस्टॉल स्टेटस आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगा। तो आप इसके बेसिस पे आप इजीली लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो एग्जांपल जैसे हम एज जो सेलेक्ट करते हैं, अब हमारी ऑडियंस जो हमारे कंटेंट क्रिएटर है, तो हमारे कौन कौन से कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, ऑब्वियसली आज के टाइम पे हर एक कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, तो यहाँ पर हम एज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बट लेट मी टेल यू,
हमें एक परचेस बिहेवियर भी देखना पड़ता है कि ये जो माइक है किसके पास पैसा होगा। ऑब्वियसली 18 साल के पास माइट भी पॉसिबल कि शायद ना हो, उतना पैसा ना हो, तो वो क्या करेगा, वो नहीं करेगा, डेफिनेटली वो नहीं करेगा। सो वी गो फॉर 23, 24 से मैं सेलेक्ट करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर आज के टाइम पे कौन है, आज के टाइम पे यूजुअली हर कोई है, तो मैं इसको एडवांटेज प्लस भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं 50 तक लेकर जाता हूँ, इसको मैं ऑफ जरूर करना चाहूंगा। अदरवाइज ये इस एज ब्रैकेट के अलावा भी लोगों को दिखाएगा, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। ओके, इन जस्ट केस। ओके, आप इस चीज को ऑन कर सकते हो, एडवांटेज प्लस रख दोगे। आप जैसे देखोगे, जैसे मैंने आप यहाँ पर एज सेलेक्ट किया, ऑफ हो गया। इट सिंपली मीन्स हम फेसबुक से कंट्रोल हटा दिए हैं, अब हम हमारे ऊपर कंट्रोल ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप एज सेलेक्ट कर सकते हो। सेम इस पे जेंडर वाइज, मैन वुमेन, ऑब्वियसली मैं ऑल भी करता हूँ। कस्टम ऑडियंस एक ऐसी ऑडियंस होती है, एग्जाम्पल यदि आपके पास, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास यदि कोई पर्टिकुलर ऑडियंस का डेटा है। एग्जाम्पल ये तो आपका इंस्टाग्राम पे आपकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, ओके। या फिर आपके पास कुछ डेटा है, आपके पास उनका नेम है, नंबर है, ईमेल, यदि आप कुछ ये चीजें हैं, एड्रेस है, पिन कोड है, आपके पास ऐसा कुछ डेटा है, आप उन ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, तो वहां पर आप कस्टम ऑडियंस पे आप जा सकते हो, पर्टिकुलर, ओके, कस्टम ऑडियंस। और साथ साथ में एक लुक लाइक ऑडियंस भी होती है, कि एग्जाम्पल यदि मेरे पास 1000 लोग ऐसे जो ऑलरेडी ये माइक पहले खरीद चुके हैं, तो मेरे ऐसी ऑडियंस की तरह इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे, उसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस, ओके। उसमें परसेंटेज वाइज होता है, 1%, 2%, 3%। ओके, इसका मतलब ये होता है कि 1% मतलब कि एग्जाम्पल 1000 लोग हैं, उसके बहुत ज्यादा सिमिलर यदि लोग होंगे, उसको 1% कैटेगरी में करते हैं। फिर उससे थोड़ा लेस सिमिलर, 2%, 3%। ऐसे जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ता है, वैसे वैसे ऑडियंस इसकी तरह कम होती जाती है, ओके। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, बट राइट नाउ अभी कस्टम ऑडियंस पे आप देखें। अब यहाँ पर आते हैं मेन गेम, डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आपको डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, ओके। यहाँ पर इसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। डेमोग्राफिक का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि वो पर्सन कौन सा है, उसका प्रोफेशन क्या है। एग्जाम्पल, वर्किंग प्रोफेशनल है, डेटा इंजीनियर है, या फिर इंजीनियर है, और या फिर वेब डेवलपर है, या फिर समथिंग, आप समझ सकते हो। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप भी अपने से डाल सकते हो। एजुकेशन वाइज आप डाल सकते हो, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल वाइज डाल सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। सेम वे पे डेमोग्राफिक का हो गया, यहाँ पर इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्ट के बहुत सारे इंटरेस्ट आते हैं। बिजनेस, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली, रिलेशनशिप, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, ओके। यहाँ पर आप इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। बिहेवियर वाइज, कि वो पर्सन, उसका बिहेवियर क्या, वो डेली बेसिस में उसकी एक्टिविटीज क्या होती है, वो क्या करता है वो पर्सन। तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, तीनों ऑप्शन के बेसिस पे आप उनको टारगेट कर सकते हो। बट राइट नाउ एग्जाम्पल, जैसे मेरे को, हमें पर्टिकुलर इस ऑडियंस को दिखाना है जो ये नॉर्मल हमारा माइक ले सकते हैं। तो एक सबसे पहली चीज क्या हो सकती है, हमारा एक बिजनेस एग्जांपल। मैं आपको प्रॉपरली, मैं सिंपली, यहाँ पर आप कंटेंट क्रिएटर भी डाल दोगे, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कंटेंट क्रिएटर। आपको यहाँ पर देख सकते हो जॉब टाइटल, ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक कंटेंट क्रिएटर एक डेमोग्राफिक में आ गया, ओके। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता दूंगा, ओके। कंटेंट क्रिएटर है। अब एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको डाल दूंगा माइक, ओके, माइक। लेट मी चेक, यदि ऐसा कुछ होता है, इसे साथ स्पीकर डाल देता हूँ, स्पीकर, स्पीकर, ओके। और या फिर हो गया समथिंग, एनीथिंग जो आप समझ सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर है। और वो, अब हमको यहाँ पर, आपको जैसे आपको कोई इंटरेस्ट है, माई कंटेंट क्रिएटर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको, जो पर्सन सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया, ओके। यहाँ पर आप ऐसे बेसिस टारगेट कर सकते हो। यूट्यूबर्स को यूट्यूब में दे डाल सकते हैं। यूट्यूब पे जो इंटरेस्ट है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इंटरेस्ट है, डेमोग्राफिक है, बिहेवियर है। बाकी राइट साइड में भी आपको दिखता जाएगा कि उसका मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लोगे, पीपल पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट, या फिर आप इस पे यूट्यूब पे डाल सकते हो, okay? सिमिलरली आप ऐसे आप टारगेटिंग आप कर सकते हो। डिफाइन फर्दर का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर, कि एग्जाम्पल है कि कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस को ही चाहिए होता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास, हमें ये माइक सेल करना है, एक हमें पर्टिकुलर एक यूट्यूबर को सेल करना है जो माइक पे इंटरेस्ट रखता हो, और वो शॉप भी करता हो, मतलब वो शॉप करते हो, उसको आदत हो, ठीक है। तो मैंने डेमोग्राफिक है कंटेंट क्रिएटर डाल दिया मैंने। इंटरेस्ट पे आपको दिख जाएगा कि जो पर्सन यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट रखता है, ओके। डिफाइन फर्दर कर देंगे तो जो हम इंगेज, एक ऑप्शन आता है इंगेज शॉपर,
यहाँ पर आप इंगेज शॉपर का मतलब ये होता है कि जो रेगुलरली सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ खरीदता रहता है। ओके, पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, जो कि शॉप नाउ मतलब कि खरीदता रहता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे पे ये कुछ अच्छी ऑडियंस आ जाती है। तो सिमिलरली आप टारगेटिंग कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जीपीटी से आइडिया ले सकते हो। आप लैंग्वेज बेसिस पर भी आप उनको टारगेट कर सकते हो, जो पर्सन इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बंगाली और अलग अलग पंजाबी, जो भी लैंग्वेज वो जानते हो। ओके, तो आप यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आते हैं प्लेसमेंट्स पे। ओके, अब राइट नाउ प्लेसमेंट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, मेटा के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम दो आता है, और फेसबुक के अंदर भी अलग अलग चीजें होती हैं। फेसबुक प्रोफाइल में आती है, जो फीड पर आती है, जो आप एक ऐड देखते हो, स्टोरी पे देखते हो आप, जो कई बार जब फेसबुक आप खोलते हो तो टॉप राइट पे एक्सप्लोर वाला ऑप्शन, मार्केट प्लेस, अलग अलग तरीके से ऐड आती है। सेम वे पे इंस्टाग्राम पे आप देखोगे, जब आप स्क्रॉल करते हो रील पे, तो रील के बीच में एक ऐड दिख जाती है, और साथ साथ में स्टोरी में ऐड दिख जाती है, और जब आप फीड पे, जब आप नॉर्मली स्क्रॉल करते हो, वहां पर भी आपको ऐड दिख जाती है। बट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किसको, कहाँ पर आपको आपको ऐड को दिखाना है। वी यूजली रिकमेंड फॉर एडवांटेज प्लस ओनली। बट यदि आपको लगता है कि हमें किसी पर्टिकुलर प्लेसमेंट पर ही हमको दिखाना है, कि हमें यहाँ पर फेसबुक आपको ऑप्शंस देता है, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस देगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ऐड दिखा सकते हो। फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, थ्रेड, अब व्हाट्सएप पे भी चालू हो गया है। ओके, बट हमें एग्जांपल मैसेंजर पे नहीं दिखाना, हमें ऑडियंस नेटवर्क में नहीं दिखाना, थ्रेड्स में नहीं दिखाना, हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे दिखाना है। ओके, ओके, अब यहाँ पर आप इसके अंदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक में कहाँ कहाँ दिखाना है। तो ये सिर्फ एड सेट का पार्ट है। एड सेट में आपको एक बार वापस गो थ्रू कर देता हूँ। यहाँ पर आपको कन्वर्जन लोकेशन सेलेक्ट करना है, परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट करना है कि आपको क्या काम है, और कन्वर्जन लोकेशन मतलब कहाँ पर आपको सेल्स लानी है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है बजट का, होता है बजट। यहाँ पर बजट डिसाइड करना पड़ता है, डेली बेसिस को कितना स्पेंड करना है। ओके, पर्टिकुलर ऑडियंस को दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, आपको और भी कुछ ऑडियंस आती है, तो यहाँ पर आप सिंपली, यहाँ पर आप डुप्लीकेट करके और भी ऑडियंस यहाँ पर आप जाके चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने सोशल मीडिया, जो यूट्यूब पे इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कई सारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको भी दिखाना होता है, तो यहाँ पर फेसबुक आपके पास ऑप्शन देता है कि आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। बट हम लोग नहीं बोलते कि एक ही में सबको आप डाल दो, मैक्सिमम 2 से 3 इंटरेस्ट डाल दो, और बाकी यदि आपको किसी और ऑडियंस को दिखाना हो, तो यहाँ पर आप डुप्लीकेट करके, इस एड सेट को डुप्लीकेट करके आप डायरेक्टली आप और भी ऑडियंस को अपने एड्स को दिखा सकते हो। ओके, अलग अलग, ठीक है, सेम एड्स या डिफरेंट एड, जो भी आपको लगता है। ओके, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया, एज हो गया, कस्टम ऑडियंस हमने बता दिया। कस्टम ऑडियंस मतलब कुछ आपके पास पर्टिकुलर ऑडियंस की लिस्ट होती है, उनको दिखाने के लिए। यहाँ पर आपको प्लेसमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहाँ पर आपको ऐड को दिखाना है। ओके, इसको आप ऑफ कर सकते हो जब आप ऐसा आप करते हो। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हम आते हैं ऐड वाले पार्ट पे। ओके, इसमें मैं आपको हर एक चीज बताता हूँ। सिंपली यहाँ पर आप नाम डाल सकते हो। एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ वीडियो ऐड है ना, मैं सिंपली क्या करता हूँ, ऐड का नाम डाल देता हूँ, ऐड नंबर डाल देता हूँ, एग्जाम्पल ऐड 101 एग्जाम्पल। ओके, या फिर ऐड 1 डाल दो आप, ऐड 01। अब यहाँ पर ऐड का नाम, अब एग्जाम्पल मैं कुछ ऐसी, अब मेरे मैंने कुछ एक ऐड बनाई है, वीडियो ऐड बनाई है, उस वीडियो ऐड का कुछ पर्टिकुलर नाम है या हुक है, वो हुक टाइप कर दूंगा XYZ, एग्जाम्पल XYZ, और यहाँ पर आप सिंपली आप डेट डाल सकते हो, डेट डालना हो, अदरवाइज लीव इट। और यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना तो वीडियो डाल दो, कि वीडियो और इमेज आप चलाते हो तो वीडियो डाल दो। तो यू विल गेट टू नो, ये भी बहुत जरूरी होता है नेम पे, क्योंकि यू मस्ट नो कि जब आपका ऐड चल रहा होगा तो आप डैशबोर्ड पर आप देख पाओ, कि ये नेम से समझ पाओ कि कौन सी ऐड है। ठीक है? अब आते हैं हम पार्टनरशिप ऐड। पार्टनरशिप ऐड का मतलब ये होता है कि फेसबुक ने, अभी फेसबुक इंस्टाग्राम ने एक ऑप्शन दिया है कि कई आपको जब आप एक ऐड देखते होगे तो आपको 2 आईडी से ऐड दिखती हैं, मतलब 2 आईडी कोलैबोरेट करके, जैसे आप देखते हो इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन वाला एक ऑप्शन आया था, राइट, कि 2 आईडी कोलैबोरेट करके एक वीडियो डालते हैं, तो सेम वे पे एक ऐड का भी पार्ट आता है यहाँ पर। ठीक है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं स्मॉल क्रिएटर्स के साथ। ठीक है, एग्जांपल जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, कोको कोला हो गया, नाइकी हो गया, वो छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ, छोटे छोटे जो क्रिएटर्स होते हैं, उनको वो अपना प्रमोशंस के लिए उनसे वीडियो बनाते हैं, कोलैबोरेट करके ऐड चलाती है। तो ये पार्टनरशिप ऐड का काम होता है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, जैसे ही आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज इसके बिजनेस सेटिंग में करने करो, ये भी मैं आपको अलग से बताऊंगा कैसे सेटअप करना है, एवरीथिंग। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये आप देख लेना, ये इंस्टाग्राम पर यहाँ पेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके पेजेस है, जो आपके फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट एन ऐड, एग्जिस्टिंग पोस्ट, क्रिएट एन हब मोकअप। ओके,
सो यूजली वी गो फॉर दिस टू। ओके, सो क्रिएट एन ऐड का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास कुछ अलग सी वीडियो है जो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। बट कई लोगों के पास इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डली होती है, कुछ रील डली होती है, वो उन पे ऐड चलाना चाहते हैं। फिर आपके पास ऐसा कुछ है कि आपके पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पर आपको ऑलरेडी कोई चाहिए किसी रील है जो अच्छी परफॉर्म करी है, आप उस पर एक ऐड चलाना चाहते हो, फिर किसी भी रील पे आप चलाना चाहते हो, यहाँ पर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं इस केस पे एग्जिस्टिंग पोस्ट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट डालोगे, इंस्टाग्राम आप देखोगे, सेलेक्ट करोगे, बस आप चला सकते हो। मैं क्रिएट एन ऐड आप सेलेक्ट करूंगा, क्रिएट ऐड मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी मैं इसमें जाऊंगा। ओके, क्रिएटिव सोर्स, मैनुअल अपलोड, एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड ये तब यहाँ पर ऑफ है क्योंकि हमने आपने देखा होगा कैंपेन वाले में हमने यहाँ पर ऑफ किया हुआ है। तो हम ऐड वाले पार्ट में हमने ऑफ किया तो ये भी ऑफ है। यदि हम उसको ऑन करते तो यहाँ पर आप ऑन ऑटोमेटिक दिखता, बट हम मैनुअल अपलोड पर जाते हैं। ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर आपको, सिंगल इमेज और वीडियो, कराउजल्स। कराउजल्स आपने कई लोग कई देखा होगा कि एक ऐड में कई सारी इमेजेस आते हैं, ज्यादातर ये लोग ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग में ऐसी चीजें चलती है, ई कॉमर्स ब्रांड्स जो चलाते हैं। ओके, बट हम सिंगल इमेज या वीडियो हम जाएंगे। ओके, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर वेबसाइट, एग्जाम्पल आपकी कोई वेबसाइट है, मैं एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ, ये कुछ मैं एक वेबसाइट मैंने इसे डाल दिया। ओके, यहाँ पर आपका कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको एग्जांपल टारगेट करना है। जैसे मैं ये इसकी बात करूँ, ये यहाँ पर आगे एग्जांपल में बोल रहा हूँ, माइक डाल देता हूँ। ओके, यूट्यूब माइक ऐसे कुछ डाल देता हूँ। ओके, ये हमारी कुछ यूआरएल है जहाँ पर हम इस माइक को, जो वेबसाइट है जहाँ पर इस प्रोडक्ट को हमको सेल करना है, उसको यहाँ पर यूआरएल आप डाल सकते हो। यूज डिस्प्ले लिंक, यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करोगे यहाँ पर आपको दिखता जाएगा, प्रीव्यू पे आप दिखता जाएगा। ऐड प्रीव्यू ऑफ करना चाहते हो ऑफ कर दो, बट ऑन करो आप, देखो कि जो आप यहाँ पर चेंजेस करो जब ऑडियंस को जो दिखेगा, जो कस्टमर को दिखेगा कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐड क्रिएट, यहाँ पर सिंपल आप इमेज ऐड सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी है इमेज ऐड है, वीडियो ऐड है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, इमेज ऐड डालना है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। आपके पास कुछ पर्टिकुलर आपके पास वीडियो वगैरह है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं इसकी मैं बात कर लेता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कुछ हमारे इमेज है। यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस आते हैं, क्रिएटिव सेटअप, क्रॉप, टेक्स्ट, इमेज जनरेशन, एनहांसमेंट, ट्रांसलेशन। ओके, यहाँ पर आप अपने बेसिस पे आप जो भी चेंजेस करने हो वो कर सकते हो, बट डू नॉट डू एनी, कुछ मत करो आप इसमें। यहाँ पर जरूर देख लेना आप, जब आप क्रॉप वाले सेक्शन में देखते हो कई बार फेसबुक आपके क्रिएटिव देख के ऑटोमेटिक इस पे से कोई रेशियो रिकमेंड कर देता है। इसका मतलब सिंपल ही होता है कि जो कुछ ऐसी प्लेसमेंट होती है जहां पर यदि हॉरिजॉन्टल में होगा तो आपको ऐड ऐसा क्रॉप होकर देगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ऑलवेज कीप ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल ही रखो। नेक्स्ट, जिससे करेंगे टेक्स्ट आएगा। अब कई बार आपने देखा होगा किसी ऐड के ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, 5 लाइन 10 लाइन लिखी होती है, तो वहां पर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, प्राइमरी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो। एंड वी यूजली रिकमेंड कि 3 से 4 आप प्राइमरी टेक्स्ट रखो, और हेडलाइन भी आप 2 से 3 रखो आप, और डिस्क्रिप्शन एक ही रखो, कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करो। यहाँ पर आप कुछ भी आप डाल सकते हो, एग्जाम्पल कुछ भी। हम एक प्राइमरी कॉपी, कॉपी का मतलब ये होता है कि जो मैसेजेस होते हैं जो आप देखते हो, ये आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो। नेक्स्ट, आप दूसरा भी डाल सकते हो, 2 3 ऑप्शन आप डाल सकते हो। अब एग्जाम्पल ये हो गया, एग्जाम्पल कुछ भी मैंने 3 डाल दिया यहाँ पर, आप अच्छे से अब चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हो। मैं हेडलाइन जल्द डाल सकता हूँ, सिंपल आप हेडलाइन डाल सकते हो, माइक फॉर यूट्यूबर्स, माइक फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। डिस्क्रिप्शन आप सिंपली डाल सकते हो, ट्रस्टेड बाय। कॉल टू एक्शन, जो आपको ऐड आप देखते हो तो वहाँ पर कुछ एक छोटी सी बटन होती है, यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, जैसे मेरे को ये सेल करना है तो वी यूजली गो फॉर शॉप नाउ, लास्ट वाला ऑप्शन शॉप नाउ। अब जैसे मैं करूँगा आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, जैसे मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पर पहले इमेज जनरेशन का भी ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर दो। टर्न ऑफ एवरीथिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप एनहेंसमेंट कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ ऑफ करना चाहते हो, यहाँ पर आपको ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो सीटीए कुछ और, जैसे यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था कुछ और शॉप नो, तो यहाँ पर टैप टैप टू शॉप नो, ऐसा कुछ चेंज होकर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, म्यूजिक लगा सकते हो अपनी इमेजेस पे, वीडियो पे, समथिंग फेसबुक रिकमेंड करता है, तो यू कैन गो अहेड विद दिस थिंग, जो आपको लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ओके, अब जैसे ही करोगे आप, यहाँ पर आपका ऐड वाला पार्ट रेडी हो जाएगा, यहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हो जो भी आपने डाला है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने प्राइमरी कॉपी डाली, शॉप नाउ, माइक फॉर कंटेंट क्रिएटर, आप यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हो। ऑल्सो प्लेसमेंट वाइज पे आप देख सकते हो कि फीड पे कैसे दिखेगा, स्टोरी पे कैसा दिखेगा, आप इजिली यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर प्लेसमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम सर्च, इंस्टाग्राम स्टोरीज, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके,
यहाँ पर आपने प्राइमरी कॉपी सेलेक्ट कर दी, इवन यहाँ से भी जैसे ही आप करो यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। यहाँ पर जैसे एसेंशियल एनहेंसमेंट में जाओगे, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जैसे यहाँ पर रिवील डिटेल्स ओवर टाइम, इसका मतलब ये होता है, आपको यूजली में इसको ऑफ करने का ही बोलते हैं हम लोग, और करना भी चाहिए। इसका कारण ये होता है, इसका रीज़न ये होता है कि इसका मतलब ये होता है, फेसबुक ये बोलता है कि आपका ऐड देखेगा लेकिन कुछ 5 से 10 सेकंड बाद उनके पास कॉल टू एक्शन जाएगा। एंड आप भी जानते हो कि ज़्यादातर टाइम उतने टाइम पे तो लोग स्क्रॉल कर देते हो, तो दैट इज़ वाई हम इसको ऑफ करके रखते हैं, सो दैट हमें प्रॉब्लम ना हो कि हमारी सेल्स ना आए। ओके। सो ये हो गया हमारा पूरा काम, इतना सा काम था, आपको कुछ भी नहीं करना है आपको इस पर। ठीक है। एंड आपको यहाँ पर अब आपको बिल्ड यूआरएल पैरामीटर, अब कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अब आपको मैं एग्जांपल, यहाँ पर आपको एग्जांपल, आपके पास 4 से 5 ऐसे इमेज या वीडियो ऐड है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करूंगा, यही सेम ऐड आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। ओके। यहाँ पर आपको ओरिजिनल कैंपेन, एग्जिस्टिंग कैंपेन, न्यू कैंपेन, ओरिजिनल कैंपेन मतलब यही सेम है, एग्जिस्टिंग कैंपेन मतलब कि आपके पास और भी बहुत सारे कैंपेन्स होंगे जो चलेंगे, है ना। वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, राइट नाउ हमारे पास एक ही है तो हम इसको एक ही करेंगे। इसमें भी आप एड सेट सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर एड सेट जो बनाया था, यहाँ पर यदि हमारे आपके 4 से 5 एड सेट बने हैं, तो किसी और में यदि आप डुप्लीकेट करना चाहते हो वहां पर ऑप्शन देते हैं। न्यू एडसेट पे डालना चाहते हो, न्यू एडसेट पे आता है। न्यू कैंपेन डालना चाहते हो कि अलग ही आप एक न्यू कैंपेन बनाना चाहते हो, यहाँ से आप डायरेक्टली पर्टिकुलर एक एरिया, आपको कोई ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको डुप्लीकेट करना है तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं। मैं ओरिजिनल पे सेलेक्ट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जस्ट डुप्लीकेट, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पर आपको डुप्लीकेट होते हुए दिख जाएगा। यहाँ पर आपको 2 एड्स आपको दिख जाएंगे। ओके, जस्ट चेक। आपने देखा जैसे यहाँ पर मैंने 2 सेलेक्ट किया था, यहाँ पर ऑलरेडी 2 डुप्लीकेट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर पर्टिकुलर आप जाके चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल मेरे पास अभी एक इमेज है XYZ1, कुछ हमारी दूसरी वीडियो है, हमने यहाँ पर सिंपल ऐड नंबर 2, बस हमने सेलेक्ट कर दी। यहाँ पर आपको ये सब कुछ सेम रख सकते हो, वेबसाइट वगैरह। यहाँ पर आप जाके चेंज कर सकते हो, आपकी वीडियो है तो वीडियो है, इसको डिलीट कर सकते हो। एंड व्हाट यू विल सी, यहाँ डिलीट करके आप यहाँ पर इजिली ऐड इमेज या ऐड वीडियो, जो आपको वीडियो चाहिए, ऐड ऐड इमेज चाहिए, अपलोड करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। सो राइट नाउ जैसे कि अभी हमारे पास है, मैं इसको डिलीट, यहाँ पर आपको डिलीट भी कर सकते हो, यू कैन, यू है आपके पास ऑप्शन है डिलीट करने के, तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके। मैं इस चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ राइट नाउ, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये वाला। ओके। ओके। अब पैरामीटर में बताता हूँ, बिल्ड पैरामीटर में क्या होता है कि आपके पास जब एक समय के बाद बहुत सारे एड्स, बहुत सारे, आपका बजट बहुत ज्यादा होगा तो बहुत सारे लोगों को दिखाओगे आप, तो कहीं आपको ये पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके किस पर्टिकुलर एड से आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं, और वो कैसे आप ट्रैक कर सकोगे, वो आपके पास इससे आप ट्रैक कर सकोगे बैकएंड में। ओके। यहाँ पर आप सेलेक्ट कैंपेन सोर्स, यहाँ पर साइट सोर्स नेम आप डाल सकते हो। कैंपेन सोर्स का मतलब ये होता है कि कहाँ से आपका, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहेगा कि जो आपके डेटा पे सेव होगा, जो पता चल जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। कैंपेन मीडियम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 25 मीडियम सच एस बैनर, ईमेल, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर हम एडसेट नेम डाल सकते हैं, और कैंपेन नेम में सिंपल कैंपेन नेम डाल दो आप। कैंपेन कंटेंट में आप सिंपल कैंपेन का नाम, सॉरी, ऐड नेम डाल सकते हो, जो आप ऐड चला रहे हो, ये सब इजीली आप ट्रैक कर पाओगे आप। ओके। सिंपल, आपको मैंने सारी चीजें इसमें इसको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दी है। एंड फ्रॉम हियर यू कैन डायरेक्टली पब्लिश। इस तरीके के मैंने आपको कैसे कैंपेन से लेकर एड सेट लेवल पे, एड लेवल पे मैंने एक चीज बता दी है कि उस चीज का क्या रोल प्ले होता है, ऑब्जेक्टिव्स का क्या रोल प्ले होता है। एंड आई होप आपको इसमें सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। स्टिल यदि आपको कोई डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं ऐसी और भी ऐसी वीडियोस जरूर लाऊंगा कि जहाँ पर आपको हेल्प मिले, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। एंड आई रियली वांट आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सको इतनी बार देखो, रिपीटेड देखो, सो दैट आपको पता रहे कि जब कभी भी आप ऐड चलाओ तो हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, किसको टारगेट करते हैं, वो आप अच्छे से सेलेक्ट कर सको। एंड दैट इज इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें सेलेक्ट करते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट है। और फिर इसका बहुत सारे यहाँ की चीजें होती हैं, कैसे हमको स्केल करना होता है, कैसे हमें सेटअप करना होता है, पिक्सल सेटअप वगैरह, मैं आपको सारी चीजें आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए आपको समझना जरूरी है कि कैसे आप इसको आप इजिली बना सकते हो। ओके। सो वेल दैट इज इट इन दिस वीडियो, एंड बाकी आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो।